हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन व्रत की जो माँ की ममता, श्रद्धा और बलिदान का प्रतीक है, बहुला चौथ व्रत के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बहुला चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत खास तौर पर गणेश चतुर्थी से पहले आने वाली चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। बहुला चौथ का संबंध गाय, भगवान गणेश और संतान की लंबी उम्र से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुला चौथ कब मनाई जाती है। बहुला चौथ भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। बहुला चौथ न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह एक माँ की श्रद्धा, त्याग और निष्ठा की गाथा भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि प्यार और समर्पण के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। इस दिन गाय, खासकर सफेद गाय की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक पौराणिक कथा है। एक गाय जिसका नाम था बहुला। बहुला बहुत ही धार्मिक, आज्ञाकारी और अपनी संतानों के प्रति स्नेहपूर्ण थी। वह हर दिन समय पर घर लौटती थी, लेकिन एक दिन वह बहुत देर से लौटी। उस दिन उसका बछड़ा लगातार रो रहा था। गृहस्वामी ने गुस्से में बहुला गाय को पीटा और पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? गाय ने नम्रता से उत्तर दिया, आज रास्ते में मुझे भगवान गणेश मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें यज्ञ के लिए बलि स्वरूप चुना गया है, पर मैंने उनसे विनती की कि पहले मैं अपने बछड़े को दूध पिला आऊं, फिर आप जो कहें वही करूंगी। गणेश जी ने मेरी बात मान ली, इसलिए देर हो गई। यह सुनकर घर वाले चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई गाय इतनी सत्यनिष्ठ और वचनबद्ध हो सकती है। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर फिर गणेश जी के पास लौट गई, बलिदान के लिए तैयार। भगवान गणेश यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गौ माता, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, वचनबद्धता और मातृत्व देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं न तो तुम्हें बलि दूंगा, न तुम्हारे बछड़े को। आज से जो भी स्त्री श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेंगी, उसके बच्चे को लंबी उम्र और सुख की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत बहुला चौथ के नाम से मनाया जाने लगा। यदि आप भी इस व्रत को करना चाहती हैं, तो आइए सबसे पहले हम व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल या फलाहार व्रत करती हैं। दिन भर भगवान गणेश और गौ माता का स्मरण करती हैं। पूजन सामग्री में हमें गाय की प्रतिमा, गणेश जी की मूर्ति या फोटो, दूर्वा घास, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य, बतासे, लड्डू या गुड़, जल, फूल, कपड़ा आदि रख लें। उसके बाद सुबह स्नान करके निर्जल व्रत का संकल्प लें। गाय और गणेश जी की प्रतिमा को साफ स्थान पर स्थापित करें। गौ माता और गणेश जी को दूर्वा, फूल, अक्षत अर्पित करें। फिर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद आरती करें, गणेश जी की और गौ माता की, और अंत में सबको प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, कुछ खास परंपराएं हैं, जैसे इस दिन गाय को विशेष रूप से चारा खिलाया जाता है। कुछ स्थानों पर गाय की पूजा करके उसके चरण स्पर्श किए जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों के लिए मनोकामना करती हैं और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। तो आखिर बहुला चौथ क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि यह व्रत माँ की भक्ति और बलिदान को दर्शाता है। जो महिलाएं संतान सुख चाहती हैं या संतान की लंबी उम्र के लिए चिंतित हैं, उनके लिए यह व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर किया जाता है, तभी इसका फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि तिथि है, उसके बारे में जान लेते हैं। साल 2025 में बहुला चौथ व्रत 12 अगस्त, जो कि आज है, इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं।
चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त प्रातः 8:40 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त प्रातः 6:45 पर। गोधूली मुहूर्त होगी सायंकाल 6:50 से 7:16 तक और चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:59 पर। चंद्रमा के दर्शन और पूजा के लिए यह समय सबसे शुभ माना जाता है। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत समाप्त करती हैं। दोस्तों, बहुला चौथ एक ऐसा व्रत है जो हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी संभव है। गाय को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें भी वही त्याग, प्रेम और सेवा भाव होता है। तो इस बहुला चौथ पर करें माँ गौ माता और गणेश जी का पूजन और अपने बच्चों के लिए मांगे सुख, समृद्धि और दीर्घायु का वरदान।